छठी सदी से अब तक तकरीबन 1500 साल का वक्त गुजर चुका है। पूरी सदियां बीत चुकी है और इतना वक्त इतिहास के आईने को वक्त की धूल से ढकने के लिए काफी है। लेकिन कलिंजर किले का राज है जो इतना वक्त बीतने के बाद भी जिंदा है। क्या है वो राज? पहाड़ों पर सीना ताने खड़े इस किले में कैद है एक ऐसा राज जो हर अंधेरी रात को आजाद होने की कोशिश करता है। ये रहस्य है इस किले के तहखाने और रानी महल में गूंजने वाली घुंघरू की चीखें। कहते हैं कि सुनसान किले में भले ही कोई ना रहता हो, मगर इस किले में रहती है वो, और साथ में रहती है उसकी घुंघरुओं की आवाज, वही जिसको इस दुनिया से गए 1500 साल बीत चुके हैं। कभी किसी महल जैसा रहा शानदार किला आज खंडर में तब्दील हो चुका है, मगर इसकी वीरानें आज भी किसी के जिंदा होने का एहसास दिलाती है। और जब सूरज थक कर रात के आंचल में सो जाता है, तब यहाँ का सन्नाटा अक्सर घुंघरुओं की छनकती आवाज से टूट जाता है। कलिंजर के इस दुर्ग में अंधेरे तहखानों के कई तरीके के तिलिस्म हैं। कहते हैं कि इनमें से कई तहखाने या सुरंग तो ऐसी हैं जिसका अंत किसी को पता ही नहीं है। कहते हैं कि इस किले में एक दो नहीं बल्कि कई सुरंग और तहखाने हैं जिसका इस्तेमाल उस समय दुश्मनों के हमले के वक्त बचाव और किले के अंदर रसददानी में होता था। लेकिन अब ये तहखाने भूतिया शक्ल ले चुके हैं। कलिंजर के इस रहस्यमय किले में 7 दरवाजे हैं, जिसमें एक दरवाजा सीधा रानी महल को जाता है। वही रानी महल जहाँ कभी रात की महफिलें जमा हुआ करती थी, जहाँ पर नर्तकियों की अदाएं, उनकी आवाज और जादूगरी और उनके घुंघरुओं की तार देखने वालों का मन मोह लेती थी। उस दौर को 1500 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन कहते हैं कि आज भी शाम ढलते ही एक नर्तकी के कदम यहाँ पर उसी तरीके से थिरकते हैं। बस फर्क ये है कि अब इन घुंघरुओं की आवाज दिल बहलाती नहीं है, बल्कि दिल दहलाती है। किले से जुड़ी कहानियों की अगर माने तो घुंघरुओं की आवाज पद्मावती नाम की एक नर्तकी की है। कहते हैं कि पद्मावती बला की खूबसूरत थी, जो भी उसकी एक झलक देखता था वही उसका दीवाना हो जाता था। जब जब उसके पाँव में बंधे घुंघरू संगीत का साथ देना शुरू करते हैं तो राजा महाराजा बंधे रह जाते थे। कहते हैं कि पद्मावती भगवान शिव की अनन्य भक्त थी, लिहाजा वो किले के अंदर मौजूद भगवान नीलकंठ को खुश करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरी रात दिल खोलकर नाचती थी। और इस किले में रात को रुकने वाले कहते हैं कि ये किला आज भी पद्मावती की घुंघरुओं की आवाज से आबाद है। यही नहीं, इस किले में छिपे खजाने को लेकर भी कई कहानियां हैं। कहते हैं कि चंदेल राजाओं ने यहाँ भारी धन छिपा रखा था और इसी वजह से अफगानों से लेकर के मुगल और मराठों से लेकर के पेशावरों तक ने इस किले पर कब्जा करने के लिए कई हमले किए, लेकिन कोई भी यहाँ कब्जा करने में सफल नहीं हुआ। हालांकि बाद में दिल्ली के अंतिम शासक हेमू और फिर अकबर को यहाँ पर घुसने में कामयाबी जरूर मिली, लेकिन उनके हाथ भी कुछ नहीं लगे। कहते हैं कि आज भी यहाँ पर हीरे जवाहरात का बड़ा जखीरा मौजूद है, लेकिन इस रहस्य को आज तक कोई समझ नहीं पाया।